जय हिंद साथियों, राणा कोचिंग एकेडमी के पोर्टफोलियो में आपका स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि आपको बताया कि हम चला रहे हैं आपका हिंदी का सीरीज और हिंदी के सीरीज में आज है हमारा मॉक टेस्ट नंबर 5। तो सबसे पहले तो आपने मॉक टेस्ट नंबर 5 को अच्छे से रीड करना है और उसके बाद आपने देखना है कि आज आपका स्कोर कितना बना। और साथ ही साथ आपने एक नोटबुक को अलग से लगाना है कि जिसमें कि आपने डे बाय डे के मॉक टेस्ट को लगाना है और देखना है कि आपका स्कोर इंक्रीज हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। और साथ साथ मैं बताना चाहता हूं आपको कि इसमें मैंने ऑलरेडी आपके जो जीके का सेशन है ऑलरेडी प्लेलिस्ट में अपलोड है, आप वहां पे जीके का भी सीरीज लगा सकते हैं। तो चलेगा, स्टार्ट करते हैं आपका मॉक टेस्ट नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जी आपका, बोलते हैं कि धीरे धीरे चलो नहीं तो थक जाओगे, वाक्य में कौन सा अव्यय प्रयुक्त हुआ है। तो इसकी लिए अगर हम बात करें, ऑप्शन ए दिया है आपके पास कालवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन नंबर बी दिया है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन नंबर सी दिया है स्थानवाचक क्रिया विशेषण और ऑप्शन डी दिया है जी आपके पास परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो भाई धीरे धीरे चलना तो एक और से तरीका ही होता है आपका, हम लोग रीति मान सकते हैं आप इसको। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका क्वेश्चन नंबर 63। बोलते कि सरल कौमा पीला कौमा घरेलू बीमार मीठा शब्द कौन से विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन दिया जी आपके पास गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक। तो यहां पे अगर मैं बात करूं आंसर की, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा जी आपका ऑप्शन नंबर ए गुणवाचक विशेषण। और यहाँ पे आपने इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि कई बार ऐसा होता है कि हमसे भी क्वेश्चन का आंसर गलत हो सकता है, तो आपने कमेंट बॉक्स पे जरूर बताना है कि इस क्वेश्चन का सर ये आपका गलत है। इसमें आपने बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं लेना है, क्योंकि देखो कई बार सबसे गलती हो जाती है। तो आपने इस बात को बिल्कुल मतलब कि ये करना है कि अगर कोई क्वेश्चन गलत है तो उसका आप लेकिन आंसर आपने कमेंट बॉक्स में करना है, लेकिन आपने उसके साथ सॉल्यूशन भी भेजना है कि भाई इसका ये हो सकता है। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 64। बोलते कि नमः प्लस ते यानी कि नमस्ते शब्द में कौन सी संधि है। तो ऑप्शन ए दिया जी वृद्धि संधि, ऑप्शन बी दिया है गुण संधि, ऑप्शन सी दिया है यण संधि और ऑप्शन डी दिया है विसर्ग संधि। तो इज द राइट आंसर आपका विसर्ग संधि। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका निज की भाववाचक संज्ञा है। तो अगर जी बात करें हम आपका निज की भाववाचक संज्ञा है, तो यहां पे जैसे हम बात करेंगे, ऑप्शन ए दिया है निजी, ऑप्शन बी दिया है नित्यता, ऑप्शन सी दिया है निजजे, ऑप्शन डी दिया है निकाय। तो निज की जो भाववाचक संज्ञा रहेगी जी आपकी, तो इसमें जो भाववाचक संज्ञा रहती थी निजता और निजत्व, तो ये तो इसमें दोनों ही ऑप्शन नहीं है, तो इसका आंसर तो लगाना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अगर फिर भी आपको इसमें से लगाना ही पड़े तो इस क्वेश्चन ही गलत है जी आपका। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 66। बोलते कि वह कौन सा वाचन है जो गद्य में तो प्रयुक्त होता है परंतु पद्य में नहीं। तो ऑप्शन दीजिए आपके पास मौन वाचन, ऑप्शन नंबर बी दिया है आपके पास आदर्श वाचन, ऑप्शन नंबर सी दिया है स्वर वाचन और ऑप्शन नंबर डी दिया है नन ऑफ दीज। तो यहां पे जी अगर मैं बात करूं आपसे, तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका, बोलते कि ड और ड व्यंजन कौन से है। तो इस पे अगर हम बात करें, ऑप्शन दिया है कंठे, ऑप्शन नंबर बी दिया है आपका दंते, ऑप्शन नंबर सी दिया है उत्क्षिप्त और ऑप्शन नंबर डी दिया है नन ऑफ दिस। तो ये जी उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 68। बोलते कि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरित्र मानस को किस भाषा में लिखा गया। ऑप्शन ए दिया जी हिंदी, ऑप्शन नंबर बी दिया है फारसी, ऑप्शन नंबर सी दिया है अवधी और ऑप्शन नंबर डी दिया है
अपभ्रंश। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा जी आपका ऑप्शन नंबर सी, अवधि। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 69। बोलते कि नीलकंठ शब्द में कौन सा समास है? तो जी नीला है कंठ जिसका, किसका जी? जिसका, भगवान शंकर का। तो यहाँ पे दिगु दिया है, दिगु तो आपकी संख्यात्मक होती है। द्वंद्व समास की बात करो तो ये होता है आपका विलोम शब्द। तत्पुरुष समास में जी विभक्ति चलती है कारक की। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बहुव्रीहि समास। क्योंकि जी यहाँ पे क्या होता है कि बहुव्रीहि समास में इशारा किसी की तरफ होगा और बात किसी की होगी, मतलब थर्ड पर्सन की ओर संकेत करेगा। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70। बोलते कि किस विधि में पहले उदाहरण और बाद में परिभाषा दी जाती है? ऑप्शन ए है जी निगमन विधि, ऑप्शन बी दिया है आगमन विधि, ऑप्शन नंबर सी दिया है वर्ण बोध विधि और ऑप्शन नंबर डी दिया है वाक्य बोध विधि। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आगमन विधि। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71। बोलते हैं कि आजकल हरिश्चंद्र भला कहाँ मिलेंगे? वाक्य में कौन सी संज्ञा है? अब यहाँ पे बच्चा क्या करता है कि जैसे ही नाम देखता है हरिश्चंद्र तो पहले दिमाग में आती है कि ये होगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन यहाँ पे जो हरिश्चंद्र की बात की गई ना, तो ये की गई कि आजकल हरिश्चंद्र भला कहाँ मिलेंगे। पहली चीज तो जी ये बहुवचन का रूप ले लिया है और बहुवचन का रूप हमेशा कहाँ पे जाता है? आपका जातिवाचक संज्ञा में। और सेकंड अगर मैं बात करूं कि इसमें जो बात हरिश्चंद्र की, उनके उदाहरण के तौर पे उनको लिया गया है। तो ऑप्शन दिया है व्यक्तिवाचक, जो बिल्कुल नहीं आएगा, भाववाचक भी बिल्कुल नहीं आएगा, और नन ऑफ दिस। तो अगर बात करो आंसर की तो ऑप्शन नंबर सी, जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट चीज आपका बोलते कि शुद्ध वाक्य छाटिए। बोलते कि अधिकांश लोगों का यही विचार है, अधिकांश का यही विचार है, अधिकांश यही विचार है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73। बोलते कि गुरुजी ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी। वाक्य में कौन सा वाक्य है? तो यहां पे जी ऑप्शन दी है आपके पास, ऑप्शन दी जी आपके पास सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, प्रश्न वाक्य। तो सरल वाक्य की बात करो जी, तो सरल वाक्य में तो जिस वाक्य में जी आपका एक कर्ता और एक उद्देश्य होता है उसे सरल वाक्य कहते। तो सरल तो ये लग नहीं रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में होता है जी कि जिस वाक्य की रचना दो या दो से अधिक खंड वाक्यों से हुई हो और योजक द्वारा मिलकर बना हो, तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। इसमें जो वर्डिंग आती है और, या, तथा, एवं, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, तो ये जी आंसर नहीं लग रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका मिश्रित वाक्य। मतलब मिश्रित वाक्य क्या होता है कि जिस वाक्य की रचना एक या एक से अधिक सरल वाक्य से हुई हो, एक प्रधान वाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। लेकिन जो इसकी वर्डिंग की बात करूं कि जो, जैसा, जब, यदि, अगर, तो यहां पे मुझे लग रहा है कि इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मिश्र वाक्य। चलेगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बोलते जी आपका निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आत्मा का पर्यायवाची नहीं है? तो ऑप्शन दिया जी ए आपके पास चैतन्य, ऑप्शन नंबर बी दिया है ब्रह्मा, ऑप्शन नंबर सी दिया है विभु और ऑप्शन नंबर डी दिया आपके पास वैभव। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो जिसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वैभव। क्योंकि वैभव की अगर मैं बात करूं पर्यायवाची शब्द होता है, ये होता है आपका धन का। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, वाक्य में कौन सा सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा जी आपका, ऑप्शन नंबर की बात करूं, ऑप्शन ए दिया है संबंधवाचक, ऑप्शन नंबर बी दिया है नीचवाचक, ऑप्शन नंबर सी दिया है पुरुषवाचक, ऑप्शन नंबर डी दिया है प्रश्नवाचक। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये हो जाएगा आपका संबंधवाचक। नेक्स्ट इज आपका क्वेश्चन नंबर 76। बोलते हैं कि शुद्ध वाक्य छाटिए। ऑप्शन नंबर ए दिया है राम थक कर उसके घर में सो गया,
उसके घर में थक्कर राम सो गया, थक्कर राम उसके घर में सो गया, नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा जी आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट आपके पास दिया है 77, बोलता है कि पंचकी में कौन सा समास है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और तत्पुरुष समास। तो द्विगु समास का तो आपको पता ही है कि क्या चलता है जिसपे। द्विगु में चलता है आपका असंख्यात्मक, द्वंद्व में चलता है विलोमशक, और कर्मधारय में चलता है जी विशेषण, और तत्पुरुष समास में चलता है कारक की विभक्ति। जैसे हम बात करें कि हिंदी में कारक की संख्या होती है 8, लेकिन अगर आपके समास के अकॉर्डिंग बात करें तो तत्पुरुष समास के अकॉर्डिंग जो यूज किया जाता है 6 कारक का यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका आंसर की बात करें तो पंचकी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा जी आपका ऑप्शन नंबर डी। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, बोलते कि हे भगवान रक्षा करो, वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है? तो भैया बात करें हम आपकी भगवान को हमेशा उसी समय ही हम लोग की याद करते जब आप मुसीबत में होंगे, बाकी तो मुझे लगता है कि कोई धूप भी जलाता होगा, तो ये तो एक मिथ है ही हमारी। तो चलेगा, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन दिया आपके पास अधिकरण, अपदान, संबोधन, करण। तो इसका जो राइट आंसर है आपका संबोधन, यानी कि जिन शब्दों द्वारा किसी को पुकारा जाए। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 79, बोलते कि हिंदी की चिंदी निकालना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा जी आपका ऑप्शन दिया आपके पास किसी बात की तह तक पहुंचना, हिंदी को बिंदी लगाना, बात का घमंड बनाना, और ऑप्शन नंबर डी जी इस पे थोड़ा विजिबल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका क्वेश्चन नंबर 80, बोलते कि आप चाय पियेंगे या कॉफी? तो भैया अगर आपने भी पीनी है चाय और कॉफी तो उस लायक बनना भी पड़ेगा, नहीं तो कोई पानी के लिए भी नहीं पूछेगा, ठीक है? क्योंकि आज की डेट में जो आपकी एक इज्जत की जाती है बंदे के स्टैंड को देख के की जाती है कि बंदा क्या करता है। अगर आप कुछ भी नहीं करोगे तो ना तो आपको चाय पिलाई जाएगी और ना ही कॉफी, पानी के लिए भी बस फॉर्मेलिटी की जाएगी आपके लिए। चलिए, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपका क्वेश्चन नंबर 80, तो क्वेश्चन नंबर 80 में दिया जी आपका ऑप्शन नंबर ए दिया है सरल, ऑप्शन नंबर बी दिया है संयुक्त, ऑप्शन नंबर सी दिया है आपका मिश्र, और ऑप्शन नंबर डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जी अगर मैं बात करूं तो ये होगा आपका संयुक्त वाक्य। चलेगा नेक्स्ट, बोलता है कि लड़कियां शतरंज का खेल देख रही है, रेखांकित क्रिया का भेद है। तो ये है जी आपकी, इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी सक्रमक क्रिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80, बोलते कि बंधो गुरु पद पदम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद प्रयुक्त हुआ है? तो ऑप्शन दिया जाए आपके पास दोहा, ऑप्शन नंबर बी दिया है चौपाई, ऑप्शन नंबर सी दिया है सोठा, और ऑप्शन नंबर डी दिया है गणाक्षरी। तो इसमें जी जो अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी चौपाई। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 83, बोलते कि वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए, अमृत के समान वचन। ऑप्शन दिया है ए आपके पास अमृत वचन, ऑप्शन नंबर बी दिया है अमृतवाणी, ऑप्शन नंबर सी दिया है चरणामृत, और ऑप्शन नंबर डी दिया है वचनामृत। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी अमृतवाणी। नेक्स्ट ये बात करते कि बोलते कि निम्नलिखित में से कौन सा विराम उद्धरण चिन्ह है? अब यहाँ पे विराम दिया कि उद्धरण चिन्ह दिया है, तो ये थोड़ा सा मुझे भी डाउटफुल सा लग रहा है, क्योंकि पूर्ण विराम, ये फर्स्ट तो पूर्ण विराम है, ये कोष्टक है, और ये आपका अल्प विराम है। तो ऑप्शन नंबर सी बचा जी आपका उद्धरण चिन्ह। लेकिन यहाँ पे उद्धरण की अगर बात करें तो ये भी होता है आपका इखरे और दोहरे, तो दोहरे उद्धरण चिन्ह का उदाहरण है। नेक्स्ट है आपका कि बोलते कि काली घटा का घमंड घटा। तो ये तो हमेशा ही एग्जाम में पूछा जाता है कि काले घटा का घमंड घटा। तो आपने देखा होगा कि बोलते कि एक शब्द एक से अधिक बार जहां पे प्रसंग में प्रयुक्त होता है उसे यमक अलंकार कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया जी ए दिया है वमक, ऑप्शन बी दिया है अनुप्रात, ऑप्शन सी दिया है श्लेष, और ऑप्शन डी दिया है रूपक। तो यहां पे अगर मैं बात करूं आपका, तो ये
वमक निजी यमक होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86। बोलते कि कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, किसके मतानुसार है? प्रेमचंद्र जी, सुमित्रानंद पंत, निराला, महादेवी वर्मा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सुमित्रानंद पंत। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 87। बोलते कि वह पढ़ता तो पास हो जाता। भाई ये तो सभी को पता है कि पढ़ता तो पास हो जाता, नहीं पढ़ेगा तो फेल हो जाएगा। लेकिन आज की डेट में तो बच्चे पढ़ते कम है और स्कोर उनका 100 आउट ऑफ 100 आता है। चलिए तो मैं बात करूं कि वह पढ़ता तो पास हो जाता, वाक्य में कौन सा काल है? महाकाल। भाई ऑप्शन ही बड़ा तकड़ा दिया है, महाकाल शंकर जी की बात की है। ऑप्शन नंबर ना ही कोई आज तक ऐसा काल है, मतलब कि अगर इन द सेंस रिलीजन की बात करूं तो वहां तो महाकाल है, लेकिन हमारे हिंदी में कोई ऐसा काल नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर बी, हेतु हेतु मद भूत। ऑप्शन नंबर सी दिया है अपूर्ण भूत और ऑप्शन नंबर डी दिया है आसन भूत। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा जी आपका ऑप्शन नंबर बी, हेतु हेतु मद भूतकाल। नेक्स्ट है जी आपका, बोलते कि अंदर छूत नहीं बाहर दूर दूर, लोकोक्ति का अर्थ है। तो भाई बहुत ही अच्छी लोकोक्ति है। उसका ऑप्शन नंबर ये दिया है जिसका कोई ना हो। ऑप्शन नंबर बी दिया है मन में कुछ और बाहर कुछ। ऑप्शन नंबर सी मन की बात और ऑप्शन नंबर डी निरोग रहना। तो इसका जी रहता है ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर मन में कुछ और बाहर कुछ। नेक्स्ट है आपका, आप बोलते कि अरे तुम आ गए, वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है जी आपका अधिकरण। ऑप्शन नंबर बी दिया है करण। ऑप्शन नंबर सी दिया है संबोधन। ऑप्शन नंबर डी दिया है अपादान। बेसिकली संबोधन इज द राइट आंसर। चलेगा नेक्स्ट हम बात करते हैं। बोलते कि लाख घर राख होना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए दिया है धनी का निर्धन हो जाना। ऑप्शन नंबर बी दिया है धनवान होना। ऑप्शन नंबर सी दिया है समृद्धि आना। ऑप्शन नंबर डी दिया है धूल चाटना। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा जी आपका ऑप्शन नंबर ए, धनी का निर्धन हो जाना। तो ये था जी हमारा मॉक टेस्ट नंबर 5। अगर आपको पसंद आया हो, भाई अगर पसंद आया हो तभी लाइक और शेयर करना, अदरवाइज कुछ भी नहीं करना। ठीक है, जय हिंद जय हिमाचल।